वेलकम बैक टू लर्नर बी क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो मार्जी और टॉमी की उम्र कितनी है? मार्जी 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 साल का बच्चा है। क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी अपनी डायरी में क्या लिखती है? तो मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्जी लिखती है कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने कभी पहले किताब देखी थी? तो नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं देखी थी उसने। क्वेश्चन 4 है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में उसको कौन सी चीज़ें अजीब लगी? तो आंसर है द थिंग्स अबाउट द बुक दैट शी फाउंड स्ट्रेंज वर द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें उसको बहुत ही वियर्ड लगी, जैसे कि द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। बुक्स जो थी उसके जो पन्ने थे वो पीले पड़ गए थे और क्रिंकली थे, यानी कि वो सिकुड़ पिकुड़ से गए थे। द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि वो तो जिस कंप्यूटर में पढ़ती थी उसके तो वर्ड्स मूव करते रहते थे, बट किताब के वर्ड्स बिल्कुल स्टिल थे, रुके हुए थे, मूव नहीं कर रहे थे। When they turned back to the previous page, it still had the same word on it that had when they were first read it. और जब वो बैक करते थे पिछले पन्ने को तो भी वही के वही शब्द लिखे हुए होते थे उस पर जो पहले थे, वो शब्द बदलते नहीं थे। तो ये डिफरेंस था। क्वेश्चन 5 है व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। टेलीबुक क्या है? I think the telebook must be a book that gets displayed on the screen of the television. Basically जो राइटर था वो ये सोच रहे थे कि कंप्यूटर पे मूव ही करते रहेंगे वर्ड्स, बट हम स्टिल करके पीडीएफ के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। बट राइटर के अकॉर्डिंग जो स्टोरी में बोला गया है कि टेलीबुक एक ऐसी बुक होगी जो कि टेलीविजन पर आएगी और उस पर वर्ड्स मूव करते रहेंगे। क्वेश्चन 6 है वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। तो मार्जी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे पढ़ती थी और उसके टीचर्स भी सारे मैकेनिकल थे, तो उसके कोई स्कूल नहीं जाती थी वो, तो उसके कोई क्लासमेट्स भी नहीं थे। क्वेश्चन 7 है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी टॉमी क्या क्या पढ़ते थे? तो आंसर है इसका मार्जी एंड टॉमी लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। तो क्वेश्चन है आई वुडेंट थ्रो इट अवे। मैं इसको नहीं फेंकूंगा। ये किसने कहा? हु सेज दिस वर्ड? तो टॉमी सेज दीज वर्ड्स। व्हाट डज इट रेफर टू? तो इट रेफर टू द बुक्स, किताबों को वो रेफर कर रहा था। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। मतलब क्या कंपेयर किया है स्पीकर ने? तो देखो आंसर है इसका द पेपर बैक बुक। पेपर बैक बुक मतलब पन्नों वाली किताब इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेलीबुक्स बाय द स्पीकर। तो पन्ने वाली किताब को टेलीबुक से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन और वुमेन, है ना। टीचर होते थे पहले भी बट रेगुलर टीचर नहीं होते थे, जैसे स्टोरी में उस समय पर थे। तो व्हाट डज दे रेफर टू? तो दे रेफर टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज अगो। बहुत सेंचुरीज पहले स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहे बच्चे। व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर? रेगुलर मीन द यूजुअल फॉर द पीपल in 2157। here regular teacher means the mechanical teacher। 2157 जब सेंचुरी वाला टाइम चलेगा उस समय टीचर ह्यूमन टीचर नहीं मैकेनिकल टीचर रहे होंगे, और अभी तो 20 क्या चल रहा है 2024 है ना, तो अब ह्यूमन टीचर है, बाद में शायद मैकेनिकल टीचर ही आ जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद। कंट्रास्ट किससे किया हुआ है बेसिकली? तो मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद ह्यूमंस एज टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, कंपेयर किया। शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। मार्जी और टॉमी के कौन से काइंड के कैसे टीचर थे? तो आंसर है मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। द मैकेनिकल टीचर्स हैड बिग स्क्रीन्स
on which all the lessons were shown and questions were asked। तो मार्जी और टॉमी के टीचर्स मैकेनिकल टीचर थे। मैकेनिकल टीचर कैसे थे? बड़ी बड़ी सी स्क्रीन होती थी जिसमें सारे के सारे लेसन्स होते थे, सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ होता था। द चिल्ड्रन वर टॉट थ्रू कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, दे डिड नॉट हैव ह्यूमन्स एज टीचर्स। तो स्क्रीन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाया जाता था, ह्यूमन टीचर नहीं होते थे। नेक्स्ट है वाई डिड मार्जीज होते थे नहीं, मतलब 2157 के हिसाब से होते हैं, हो जाएगा। वाई डिड मार्जी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? तो इसका आंसर है मार्जीज मदर सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्जी वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो मार्जी के जो मैकेनिकल टीचर थे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे थे। इट केप्ट गिविंग मार्जी जोग्राफी टेस्ट एंड मार्जी वॉज परफॉर्मिंग वर्स एवरी टाइम। तो मार्जी अपने जोग्राफी के टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी। मार्जीज मदर वॉज कंसर्न्ड एंड दस सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। तो मार्जी की मदर को लगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें, तो इसलिए मार्जी की मदर ने बुला लिया काउंटी इंस्पेक्टर को। क्वेश्चन 3 है व्हाट डिड ही डू। उसने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, और एप्पल दे दिया मार्जी को। ही टुक द मैकेनिकल टीचर अवे फ्रॉम हर, और वो मैकेनिकल टीचर को ले गया। देन ही फिक्स द मैकेनिकल टीचर, उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया। ही टोल्ड मार्जीज मदर दैट द जोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक एंड दैट he has slowed it up to an average 10-year-old level। तो वो मार्जी की मम्मी को बताता है काउंटी इंस्पेक्टर कि जो है ना थोड़ा सा फास्ट हो गया था, 10 साल के बच्चे की एज के हिसाब से जो ज्योग्राफी वाला लेसन है थोड़ा फास्ट हो गया था, तो अब उसने ठीक इसको कर दिया है, इसलिए भाई मार्जी के नंबर नहीं आ रहे थे। क्वेश्चन 4 है वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन जोग्राफी, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। मार्जी के नंबर क्यों बुरे आ रहे थे और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? Margie was doing badly in geography because the questions that were displayed on the screen of the mechanical teacher were too quick for her age। उसकी एज से मतलब टफ थे। County inspector slowed its speed to an average 10-year level so that Margie would be able to perform satisfactorily। तो मार्जी ताकि अच्छे से परफॉर्म कर पाए उसकी एज के लेवल का कर दिया। क्वेश्चन 5 है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी की टीचर के साथ क्या हो गया? बेसिकली मैकेनिकल टीचर, टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर अ मंथ एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो पूरे 1 महीने के लिए उसके टीचर को ले गए थे क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरीके से खाली हो गया था। नेक्स्ट है डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो बाय। बिल्कुल रेगुलर डे और आवर्स होते थे स्कूल के, अगर हाँ तो भाई क्यों? तो येस मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज मार्जीज मदर बिलीव दैट द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो वैसे तो वो कभी भी पढ़ सकती थी, बट उसकी मम्मी को लगता था कि जब बिल्कुल रेगुलर टाइम पर पढ़ा जाता है तो अच्छे से पढ़ाई होती है। क्वेश्चन 7 है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया? तो टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडीइंग। तो टॉमी ने डिस्क्राइब किया कि पुराने ज़माने में स्पेशल एक बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ डज ही डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। उसने पुराने टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया होगा? तो इसका आंसर है ही टेल्स मार्जी दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ मशीन। मशीन की बजाय वो ह्यूमंस थे। द ह्यूमन टीचर वुड एजुकेट द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन। ह्यूमन टीचर होमवर्क देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे, और वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे, ह्यूमन टीचर थे। थोड़े बड़े आंसर्स आने हैं 100 से 150 वर्ड के। What are the main features of the mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? तो मैकेनिकल टीचर के जो फीचर थे और स्कूल कैसा होता था जो मार्जी और टॉमी का होता था, स्टोरी में हमें मार्जी और टॉमी का स्कूल कैसा बताया गया है। तो आंसर है मार्जी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स।
दे नीड नॉट गो टू स्कूल फॉर गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन. Mechanical teacher is placed in one of the rooms of the house and they get the knowledge of various subjects of individually from the mechanical teacher. तो भाई कोई स्कूल की बिल्डिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, एक रूम में जो है मैकेनिकल टीचर को रख देते थे और मैकेनिकल टीचर हर बच्चे को अलग अलग पढ़ा देता था. They don't have such classrooms where students sit together. ऐसे कोई क्लासरूम नहीं होते थे जहाँ पे बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हो. They study from telebooks. वो लोग बुक्स से नहीं टेलीबुक्स से पढ़ते थे. So they don't require books and exercise books. तो उनको बुक्स एक्सरसाइज बुक्स की ज़रूरत नहीं होती थी. एग्जामिनेशन सिस्टम भी बहुत अलग था. They do homework in a different way. अलग तरीके से होमवर्क करते थे. Margie has to write them out in a punch code. एक different form of writing थी, उसमें मार्जी को लिखना होता था पंच कोड में. She learnt LEA, ठीक है, she learnt it when she was 6 years old. ठीक है, उसने तब सीखी थी जब वो 6 साल की थी. So the system of their education is technologically advanced and not based on printed books. तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम था और प्रिंटेड बुक पर बेस्ड नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो मार्जी को अपना स्कूल पसंद क्यों नहीं था और उसको क्यों लगता था कि पुराने टाइप वाला स्कूल में काफ़ी मज़े आते होंगे? मार्जी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर था, मार्जी को मज़ा ही नहीं आता था. इट वॉज इन हर हाउस, वो उसके घर में था. शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होम टास्क और असाइनमेंट. और उसको उस कमरे में, अपने पढ़ाई वाले कमरे में अकेले बैठना होता था, होम टास्क करना होता था, असाइनमेंट करने होते थे. द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. वो स्लॉट होता था ना उसमें जिसमें अपने होमवर्क टेस्ट पेपर रखने देते थे, उससे मार्जी को बड़ी नफरत थी. शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन. उसको लगता था पुराने स्कूल बड़े मज़ेदार होते होंगे बिकॉज द स्टूडेंट यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम. क्योंकि बच्चे साथ में क्लासरूम में बैठते थे. दे एन्जॉयड, लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड. वो इन्जॉय करते होंगे, लाफ करते होंगे, खूब मस्ती करते होंगे स्कूल यार्ड में, मतलब वो है ना प्ले ग्राउंड में. Children needed company to enhance their skill. If they are isolated, they get depressed and dejected. तो बच्चों को तो भाई फ्रेंड्स चाहिए ही होते हैं. स्कूल में भी तो है ना, तभी मज़े आते हैं. अलग बिठा दोगे तो डिप्रेस हो जाएंगे बच्चे, परेशान हो जाते हैं अगर आप उनको अलग बिठा दो तो. क्वेश्चन लास्ट है इस चैप्टर का. डू यू अग्री विद मार्जी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो मार्जी को लगता है कि आज के पुराने ज़माने के, मतलब जो अभी का चल रहा है कि स्कूल जाते हैं बच्चे, वो फ़न था एज़ कम्पेयर टू घर में बैठ के पढ़ना. आप लोग कोविड के टाइम में घर में बैठ के पढ़े थे, बताओ स्कूल जाना अच्छा लगता है कि घर में बैठना? तो आंसर है, देयर इज़ नो डाउट दैट टुडे स्कूल आर मोर फनी देन, मोर फनी नहीं आएगा, मच मोर फन than the future school described in the story. This school has nothing but a mechanical teacher with no emotions and sentiment. It does not have ability to understand the psychology of child. Moreover, it guides a pupil according to adjusted moods. But today's school work for the overall development of child. They learn same thing. The teachers are real. The teachers are real. तो basically जो इसमें बोला गया है वो ये है कि मैकेनिकल टीचर में इमोशंस नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, वो बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं जो मैकेनिकल टीचर होते हैं, और मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट कर दिया जाता है बस. ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों की स्कूल में अच्छे से होती है जहाँ पे रियल टीचर उनको पढ़ाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स होते हैं. दे लर्न हाउ टू अडेप्ट देमसेल्फ टू न्यू सराउंडिंग एंड कोप विद स्ट्रेंजर्स. तो बच्चे स्कूल जाते हैं, एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, जो अगर नए लोग हैं उनसे भी मिलना सीखते हैं. द स्टूडेंट सिट एंड, बाबा लर्न की स्पेलिंग गलत है, बच्चे साथ में बैठते हैं, पढ़ते हैं. दीज एक्टिविटीज़ डोंट गिव वेंट टू द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, एलियनेशन एंड सेग्रीगेशन. जब साथ में मिलते रहते तो डिप्रेशन और अलगाव और प्रॉब्लम्स नहीं होते कि हम बट गए, अलग है, कोई है ही नहीं हमारा दोस्त, ये वाली चीज़ फिर नहीं आती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं और सबके साथ रहते हैं. तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.